नमाज इस्लाम का अहम तरीन रुकन है और हर मुसलमान के दिल में ये सवाल होता है कि सबसे अफजल नमाज कौन सी है। एक मर्तबा सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया, कौन सी नमाज सबसे अफजल है। इस सवाल का जवाब न सिर्फ नमाज की अहमियत को उजागर करता है बल्कि हमारे रोजमर्रा के रूहानी सफर की रहनुमाई भी फराहम करता है। अस्सलाम अलैकुम। नमाज इस्लाम का एक अहम रुकन है और ये हमारी रूहानी जिंदगी की बुनियाद है। इस सवाल का जवाब देने के लिए कि सबसे अफजल नमाज कौन सी है, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की तरफ रुजू करना पड़ेगा। एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सवाल किया था और उसके जवाब में हमें कई अहम अहादीस मिलती हैं जो नमाज की अहमियत और अफजल नमाज के बारे में वजाहत फराहम करती है। आइए हम सही बुखारी की हदीसों को पेश करते हैं जिन्हें सबसे अफजल नमाज के बारे में तफसील बयान की गई है। उनका तर्जुमा और तफसीर भी साथ दी जा रही है। हदीस नंबर 59, सही बुखारी। हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल नमाज वो है जो वक्त पर अदा की जाए। तर्जुमा सबसे अफजल नमाज वो है जो अपने मुकर्ररा वक्त पर अदा की जाए। तफसीर इस हदीस में वक्त की पाबंदी पर जोर दिया गया है। नमाज को वक्त पर पढ़ना न सिर्फ फर्जियत का इदराक होता है बल्कि ये अल्लाह की रजा को जल्ब करने का बेहतरीन जरिया भी है। वक्त पर नमाज पढ़ना इंसान के ईमानी तौर पर पुख्ता होने की अलामत भी है। हदीस नंबर 730, सही बुखारी। हदीस हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल नमाज वो है जो शख्स जाओ जलाल की हालत में पढ़े। तर्जुमा सबसे अफजल नमाज वो है जो इंसान अपने दिल की पुख्तगी और अल्लाह की अजमत के साथ पढ़े। तफसीर ये हदीस नमाज के दौरान खुशू और खुजू की अहमियत को उजागर करती है। नमाज को अल्लाह की जाओ जलाल के साथ पढ़ना बहुत अहम है क्योंकि इसमें दिल की सुकूनत और रूह की पाकीज़गी होती है। जब इंसान पूरे दिल से इबादत करता है तो वो नमाज सबसे अफजल होती है। हदीस नंबर 1144, सही बुखारी। हदीस हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल नमाज वो है जो रात के वक्त में पढ़ी जाए। तर्जुमा सबसे अफजल नमाज वो है जो रात के वक्त में यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ी जाए। तफसीर तहज्जुद की नमाज रात के आखिरी हिस्से में पढ़ी जाती है और ये बहुत ही ज्यादा अफजल समझी जाती है। इस वक्त की इबादत दिल में सुकून और अल्लाह के करीब करने का बाइस बनती है। जब इंसान रात की तारीकी में अल्लाह के सामने आता है तो उसकी रूहानियत में गहराई आती है। हदीस नंबर 298, सही बुखारी। हदीस हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल नमाज वो है जो शख्स अपने घर में पढ़े सिवाय फर्ज नमाज के। तर्जुमा सबसे अफजल नमाज वो है जो शख्स अपने घर में पढ़े सिवाय फर्ज नमाज के। तफसीर इस हदीस में घर में नफल नमाजों की फजीलत को बयान किया गया है। फर्ज नमाजों को मस्जिद में जमात के साथ पढ़ना अफजल है, लेकिन नफल नमाजें घर में भी पढ़ी जा सकती हैं और इसमें भी बड़ी बरकत है। हदीस नंबर 1190, सही बुखारी। हदीस हजरत अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह अन्हु ने रवायत की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल नमाज वो है जो शख्स फजर की नमाज के बाद पढ़े। तर्जुमा सबसे अफजल नमाज वो है जो शख्स फजर की नमाज के बाद पढ़े। तफसीर फजर के बाद की नफल नमाज को बहुत ज्यादा सवाब दिया गया है। ये वक्त बरकतों का वक्त होता है और इस वक्त में की जाने वाली इबादत का बड़ा असर होता है। फजर के बाद की नफल नमाज इंसान को रूहानी सुकून फराहम करती है। हदीस नंबर 607, सही बुखारी। हदीस हजरत अली बिन इब्बी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल नमाज वो है जो शख्स फजर और इशा की नमाजों के दरमियान पढ़े। तर्जुमा सबसे अफजल नमाज वो है जो शख्स फजर और इशा की नमाजों के दरमियान पढ़े। तफसीर इस हदीस में फजर और इशा की नमाजों के दरमियान नफल नमाज की फजीलत बयान की गई है।
इस वक्त की इबादत दिल की तस्कीन का बाइस बनती है और रूह की सफाई में मदद देती है। हदीस नंबर 1225 सही बुखारी। हदीस हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल नमाज वो है जो शख्स बगैर किसी मशक्कत के अदा करे। तर्जमा, सबसे अफजल नमाज वो है जो शख्स बगैर किसी तरद्दुद और मशक्कत के अदा करे। तफसीर, इस हदीस में नमाज को आसानी और सुकून के साथ पढ़ने की अहमियत बताई गई है। नमाज में मशक्कत या तरद्दुद नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे दिल की रज़ा और सादगी के साथ अदा करना चाहिए। उन तमाम हदीसों से ये बात वाज़ेह होती है कि सबसे अफजल नमाज वो है जो वक्त की पाबंदी, खुशू व खुजू और नियत की पुख्तगी के साथ पढ़ी जाए। मुख्तलिफ वक्तों और हालतों में नमाज की मुख्तलिफ फजीलतें हैं, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि नमाज को अल्लाह की रज़ा के लिए खुलूस दिल से पढ़ा जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो बड़ा करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। अल्लाह हमें इन तालीमात पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।